लंबी लड़की का ये तीसरा हिस्सा है। जगन्नाथ ने अंधेरे ही में मुंह आवाज़ की तरफ कर दिया और बोला, हाँ माँ, नींद नहीं आती। हाँ माँ, नींद नहीं आती। खाना खाया? हाँ माँ, बहुत खाया। हाँ, कोई चूरन चूरन भगी ला दो, बहू को जगाऊं? नहीं माँ, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। और जगन्नाथ ऐसे ही सो गया। सवेरे बहुत सोच शोर मचा। शीला तो जानती थी कि उसने जाते समय ससुर जी का को खाना भी नहीं खिलाया उसे। उन सब वो उस इसलिए वह सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बैन कर रही थी और बार बार अपने मरे हुए ससुर के पैरों पर सर पटक रही थी। और दर हकीकत उस बात का इल्म शीला को भी न था कि उसके पति देव पिता इतनी सी बात पर इतने खफा हो जाएंगे। छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा देंगे। वह हरगिज़ ना नहीं जानती थी कि घर में आया हुआ पेंशन का पैसा बंद हो जाएगा। पता नहीं भगवान ने किस करनी की सज़ा किसको किसको दी। उसके ज़मरे में वही जाने। शीला जैसे इस दुनिया से भेजना जानती थी, वो तो जी ही रही थी। दादी की वही हालत हुई जो माँ की हो सकती है। जब जगन्नाथ त्यागी को ले जाने लगे, अर्थी उठाई गई तो दादी ये कहते हुए बेहोश हो गई, अरे तुझे शर्म ना आई जगना? हाँ, मैं बूढ़ी तेरे कंधे पर सवार होकर जाती तो जवान होकर मेरे कंधे पर जा रहा है। गली का एक आदमी जो देख रहा था शाहिद से बोला शाहिद से बोला, क्या फिक्रा है? कोई लिख दे तो लोग रो रो कर पागल हो जाए। शायद शाहिद ने एक तीखी नज़रों से उस आदमी को तरफ देखते हुए कहा, कैसे लिख दें भाई? इस फिक्रे को लिखने के लिए बैठा देना पड़ता है। शीला तो अ, समझी होगी, ससुर तो गए, अब दादी भी ना बचे सकेगी। दादी गई। हाँ, दिन कैसे गुजरे दिन कैसे गुजरे। देवेंद्र घर से ना गया उसे दिखाने के लिए, तो शीला को बुढ़िया की देख रेख करना ही पड़ती थी। पहले तो शीला ने पाठ करने की परवाह न की, लेकिन जब उसने दादी का जिंदा मुर्दा गले पड़ते देखा तो हाथ भी क्या। लेकिन दादी फिर वहीं थी, शायद उसी मंजिल पर थी जहाँ गीता के पाठ भी असर नहीं करते। होश में आते ही जो पहला पहला सवाल दादी ने किया वो था, मुन्नी की छठी आई। देवेंद्र ने दादी के सर पर हाथ फेरते हुए चिचकारते हुए कहा, नहीं दादी, आ जाएगी तो क्यों फिक्र करती है? वाकई वही हुआ। पता के मरने के खबर मुन्नी सोही को कहीं 1 डेढ़ महीने बाद मिली, जबकि वो आ, संस्कार तो एक तरफ हड्डियां भी गंगा में बहाई जा चुकी थी। शायद इसीलिए अभी भाग कर काले को कोसों से हैं नयापुर आना आसानी की जौकी लाना बेकार की बात थी। जब बाप की मौत के बाद महीनों बाद तक भी मुन्नी ना आई तो दादी ने बंकारते हुए कहा, अरे मुन्नी, अरे मुन्नी हो तो आई। जैसे वही किसी ने मुन्नी का गला घोट डाला। दादी को दिल के अंदर तरीन गहराइयों से उस बात का यकीन था कि मुन्नी अब गौतम की अलम बे जोड़ शादी कहीं निभा ही नहीं सकती थी। बरसात हो के हटी थी। सूरज की गर्मी की रास्ते में एक भी तो खाक जर्रा हायल ना होता था कि न ज़मीन खोद कर उसमें से संभल निकाल रही थी। कचनार का
चर तो सामने मकान के साये में था, इसलिए उस पर गर्मी का कोई असर ना पड़ होता था। बरसात की पहली रिजर्वेशन आखिरी रिजर्वेशन भी पर लगने होने फूलों का फल कुछ ना बिगाड़ सकती थी। उल्टा उसने गलियों से मुंह मुंह भी खोल दिए और पूरा कचना हंसता हुआ नजर आ रहा था। उसकी एक डाल सामने कतरियों की मकान की खिड़की की में जा घुसी थी, जहाँ लाल शीतल का सूट पहने कथरियों की बहू है खिड़की थी, जिसे चंद ही दिन बाद वो लखनऊ से ब्याह कर ले आई थी। लाल लाल कपड़े, मखमल के सूट पहने हुए वह पीर बहुटी मालूम हो रही थी, जो बरसात उसके बाद के तड़ाके में से कहीं से अपने आप निकल आई थी। शाहिद की बहन फरदौस मुन्नी की शादी पर तो ना आ सकी थी, अब आई तो मुन्नी को बारे में पूछ पूछ कर उसने सबको जीना हराम कर दिया। फिरदौस दादी रुकमन के पास बैठी हुई और इधर उधर की बातें कर रही थी कि गंवारा भाई आई भागी आई, कंवारी भागी आई। दादी दादी वो बोल उठी। मुन्नी आ गई। श्याम गली गली पूरी की पूरी उलट पड़ी। हाँ, श्याम गली की पूरी हाँ उलट पड़ी। मुन्नी को लेने के लिए आगे बढ़ी। मुन्नी तांगे पर से उतरकर गौतम के साथ हाँ डपटी भून की तरफ आने लगी। अब वह फटे 6 फीट की थी और उसके साथ उसका पति गौतम सचमुच तरमीका और कल्लो की माँ के कहने के मुताबिक पहले से भी तगना और बोलना मालूम हो रहा था। वो दोनों आ रहे थे एक दूसरे के वजूद से बेखबर, किसी भी एहसास साथ से आ रही। जब ही मुन्नी अपने घर के पास पहुंची तब से एक हाथ सर पर पड़ गए और मुन्नी बुलबुला कर देखा। दादी थड़े पर खड़ी थी और उसका आज़्व कांप रहा था। मुन्नी ने एकाएकी चलाते हुए कहा, दादी, और उसने लिपट गई और बेचते हुए बोली, बापू कहाँ भेज दिए दादी? दादा ने जगन्नाथ क्या नाम था? जगन्नाथ कहाँ गया? जब ही गौतम ने आकर दादी के पैर पर सर रख दिए। अजब लगा। बापू कहाँ भेज दिए दादी? दादी ने जगन्नाथ के बारे में कुछ ना सुना, बोली, गौतम आया है? जब ही गौतम ने आकर दादी के पैर पर सर रख दिया। दादी रुकमन ने मुंह करीब करके आंखें सिकोड़ कर देखा, बोली, जीते रहो बेटा, परमात्मा। और फिर अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, आओ मेरे दारी आओ। मातम तो कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। दरअसल मातम भी उदास हो गया था और अब डिप्टी भून में कहे लग रहे थे। सिर्फ शीला थी जिसे ससुर की मौत के बाद इतनी जल्दी हंसा अच्छा ना लगता था। दादी ने देखा मुन्नी बहुत खुश हो रही थी। गौतम, उसकी माँ, उसके बाप उससे हाथों से पाँव करती थी। हाँ, छाँव करने के लिए उन्हें सीढ़ी की ज़रूरत लगाना पड़ी थी। दादी को भी पता चला मन्नू को 7वां महीना है। गौतम जितने दिन भी रहा बहुत खुश, बहुत हंसता रहा। वह दादी के सारे मजाक करता रहा। ना लंबे होने की बात सुनने आई, ना छोटे होने की। फिर वह मुन्नी को खोज झुकिए लिए मायके छोड़कर दादी माँ के पैर छूता हुआ चला गया। दादी की बीमारी लौट आई। एक दिन रात के 2 बजे
खांसी जो आई तो कितनी देर तक दम ही वापस ना आया। शीला और मुन्नी फिर दौड़े। शीला तो अब उन सब बातों को बेकार समझती थी, लेकिन मुन्नी सोही का भगवान पर पूरा विश्वास था। उसने गोरा की मदद से दादी को नीचे फर्श पर उतारा और उसके कान के पास मुंह करके बड़ी सरोहा के साथ मुंह सिर्फ एक गीता का 17वां अध्याय बल्कि महा बल्कि महात्म भी पढ़ा और उसका पूरा फल दादी के हैं तमत दिया। लेकिन दादी अभी तक जी रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की नूरानी मुस्कुराहट खिल रही थी। फिर बच्चों की सी शरारत चली आई। उसने मरखुल्ले से अंदाज में दाएं ऊपर देखा, जिस तरफ मुन्नी बैठी थी, जो गीता को तिपाई पर रखते हुए बड़े गौर से दादी की सुबुक सी परवाज़ देख रही थी। मुन्नी, दादी ने हीफ सी आवाज़ में कहा। हाँ दादी माँ, मुन्नी बोली, दादी के मुंह के पास कान कर दिया। दादी ने कुछ कहा नहीं। मुन्नी एकदम शर्माई और पीछे हट गई। शीला पास की खिड़की से बाएं तरफ गोरा हाँ क्या पूछा दादी ने। गोरा बोली, कुछ नहीं, मुन्नी ने कहा और फिर अभी शर्मा गई, रंग लाल हो गया। गोरा ने जिद पकड़ ली तो मुन्नी बोली, कह रही थी, हाँ रे मुन्नो, वह तुझसे प्यार कैसे करता होगा। और फिर से मुड़कर देखा। दादी रुकमन जैसे पहले मुस्कुरा रही थी, वैसे ही अब भी मुस्कुरा रही है। उसके बाद वितारन में हवा का तत्वर पर बल हो गया और तिपाई पर पड़ी हुई गीता पन्ने उलटने लगे और उड़ते उड़ते वहाँ आकर रुकी जहाँ शब्द समाप्त लिखा हुआ था। ख़त्म हो गया। लंबी लड़की का वक्त आखिरी खात्मा होता समाप्त पर आखिरी लाइन लिखा हुआ है। ये तीसरा हिस्सा